प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की ये पोइम है हमारे आंट जेनिफर्स टाइगर। और इसको जो लिखा है वो पोइटिस एडन रिच ने लिखा है। आंट जेनिफर से लेकर नायरा फ्रेड तक का हम एक व्याख्या कर रहे हैं पूरी कविता की। शॉर्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। हर बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th की जो बोर्ड एग्जामिनेशन में उनमें यह बहुत ही आप लोगों की लाभदायक होगी। रेफरेंस में दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये कविताएं, ये जो लाइनें हैं, दीज लाइन्स हैं, ये ली गई हैं किससे? आंट जेनिफर टाइगर से। इज रिटन बाय एडन रिच, किसके द्वारा लिखी गई? एडन रिच के द्वारा लिखी गई है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है? द पोइटिस इज टॉकिंग अबाउट द टाइगर, कवित्री यहाँ टाइगर के बारे में बातचीत कर रही है। दैट सी मेड ऑन हर पैनल या कर्टेन ओब्लिक कर्टेन, जिसे वो पैनल या पर्दे के ऊपर क्या है उसको बनाया था उसने। दे आर इन नेचुरल हैबिटेंट, वो अपने प्राकृतिक निवास में है। सी वॉज अनहैप्पी बाय मैरिज लाइफ, और वो अपने जीवन से, शादी वाले जीवन से बहुत ही दुखी है। व्याख्या की बात करेंगे तो व्याख्या में हमें व्याख्या करना है क्या क्या स्टेंजा में क्या क्या दे रखा था उसकी व्याख्या करेंगे। पोइटिस इज टॉक टेलिंग अबाउट द टाइगर्स, कवित्री टाइगर के बारे में कर रही है। दैट शी मेड ऑन द पीस ऑफ ए क्लॉथ और कर्टेन, जो पर्दे और कपड़े के टुकड़े पे जिसने बनाया था वो टाइगर्स, उसके बारे में बता रही है। टाइगर कैन बी सीन मूविंग अक्रॉस द कर्टेन, टाइगर कैन बी सीन, टाइगर को देखा जा सकता है जहां चलते हुए, टहलते हुए, कहाँ? पर्दे के ऊपर। फियरलेस वे, कैसे? निडर तरीके से। दे आर ब्राइट येलो लाइक ए टोपाज, वो बहुत ही चमकीले पीले रंग के पीले रंग में चमकीले नजर आ रहे हैं। कैसे? लाइक ए टोपाज, पुखराज की तरह है। इन कलर, रंग के अंदर देखे तो पुखराज की तरह नजर आए। पीले पत्थर का जो होता है, बड़ा ही कीमती पत्थर होता है, उसकी तरह नजर आ रहे हैं। दे आर नॉट अफ्रेड फ्रॉम द पर्सन, वो किसी व्यक्ति से नहीं डर रहे हैं। आंट जेनिफर अपीयर्स वेरी वीक एंड ओल्ड, आंट जेनिफर बहुत ही कमजोर और बड़े वृद्ध नजर आती है। सी कैन नॉट डू द निडल वर्क, वो सुई का कार्य नहीं कर सकती है। सी कैन नॉट पिकअप हैवी वेडिंग बैंड, और वो शादी का जो बैंड था, उस बैंड को भी, फित्ते को भी वो क्या वो उठा नहीं पाती है। हर मैरिज हैज बीन एन अनहैप्पी अफेयर, देखा जाए तो उसकी जो शादी है वो एक तरह से बड़ी दुखी जीवन के रूप में बन गई है, बड़ा दुखी मामला बन गया है। सी हैज बीन ए स्लेव टू द दोज प्रॉब्लम्स, ये हमेशा क्या है? बनी रही गुलाम, स्लेव यानी गुलाम बनी रही किसकी? उन समस्याओं की। समस्या क्या थी? जैसे उसे हस्बैंड से शादी की, हस्बैंड पता नहीं किस तरह का उसके साथ में मिसचीवियस बुरा व्यवहार किया, उस कारण से वो हमेशा डरी रहती थी। हर विश टू बी प्राउड, और उसकी इच्छा थी प्राउड एंड फेयरलेस लाइक टाइगर, कि मैं फेयरलेस बनूं, बड़ी प्राउड वाली महिला बनूं टाइगर की तरह। विल रिमेन, ये रह गई अनफुलफिल्ड, यानी ये अधूरी के अधूरे रह गई। सी इज नॉट हैप्पी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड की मृत्यु के बाद में भी वो खुश नहीं थी। क्रिटिकल नोट जो आपको पहले भी बता रखा है, इट्स ए इजी पोइम, एक आसान पोइम है। एन इजी पोइम, इट्स ए शॉर्ट पोइम, एक छोटी कविता है। थैंक यू।